मित्रों नमस्कार। आप देख रहे हैं धर्मदर्श पत्रिका का यूट्यूब चैनल 10 तक जिंदगी। मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूँ कहानियों की इस श्रृंखला में। आज आप सुनिए करुणा शुक्ला द्वारा लिखित एक लाश का विद्रोह। बढ़ती बेरोजगारी की समस्या, भ्रष्ट व्यवस्था और प्रतिभाओं के दोहन पर एक सटीक चित्रण किया है करुणा शुक्ला ने। तो सुनिए एक लाश का विद्रोह। उम्र यही कोई 35 साल, पढ़ाई एमए, पीएचडी, नाम के आगे डॉक्टर पीयूष आनंद। चौथे दशक में भी उसे रोजगार की तलाश है, केवल नाम में ही आनंद है। एक भी बिंदु ऐसा नहीं जहां उसे वास्तविक आनंद की अनुभूति हुई हो। जब से होश संभाला तब से संघर्ष ही संघर्ष। समय ने जब उम्र के साथ पींगें बढ़ाई तो समाज ने इकबाला को पत्नी और परिणाम 3 बच्चे, परंतु एक अदद नौकरी की तलाश रही। मजदूरी नाम से पहले डॉक्टर की उपाधि करने नहीं देती और पब्लिक विद्यालय की नौकरी 200 रुपये से प्रारंभ कर 13 वर्ष की सेवाओं के पश्चात 550 रुपये वेतनमान तक पहुंच पाई। ट्यूशन से गुजर बसर का सहारा, बस एक दिन आनंद का दिल विद्रोह कर बैठा। अब उसे बच्चों की उचित मांगों को पूरा करने के लिए अब छोटा काम नजर नहीं आता। अरे डॉक्टर की पदवी बच्चों को रोटी तो नहीं देती, बीमार मां को इलाज तो नहीं देती, पत्नी बच्चों के जीवन की आवश्यकताएं पूरी नहीं करती, लेकिन यही ध्यान आता समाज क्या कहेगा। इतना पढ़ा लिखा और काम। बहुत लंबा अंतर्द्वंद चला। अखबार में लावारिस लाशों को सम्मान देने की दृष्टि से अंतिम क्रिया के लिए कुछ रिक्तियां निकली। प्रिया की कॉपी, राहुल की फीस और एक निर्णय कर लिया। हाँ, लावारिस लाशों के अंतिम संस्कार से पुण्य भी मिलेगा और आर्थिक तंगी भी दूर होगी। बस वह थाने में पहुंच गया जहां से लावारिस लाश सुपुर्द की जाती अंतिम संस्कार के लिए। थाने में इंटरव्यू दिया और मास्टर आनंद को चुन लिया गया। कल से पड़ी एक युवती की लाश अंतिम संस्कार के लिए सौंपी गई। आनंद ने अपनी हिचक को गले की खंखार से दबाने की कोशिश की। लाश के साथ कागज और भुगतान जब थाना ऑफिस से मांगा तो सिपाही प्रहरी ने बताया कि साहब फाइल तैयार कर रहे हैं। इंतजार के बाद दरोगा जी ने प्रहरी को आवाज लगाई। प्रहरी प्रहरी ने वहां आकर आनंद को बुलाया, कहा साहब बुला रहे हैं। वह अंदर गया। साहब अपने बच्चों को सुला रहे थे। सर, वह लाश के कागज। अभी अपनी बात पूरी तरह से कर भी नहीं पाया था। अरे हाँ, कागज और 170 रुपये मुंशी से ले लो और अंतिम संस्कार अच्छी तरह से करके आना। पर सर 200 रुपये लिखित में बताए गए हैं और शेष 30 रुपये। नए हो, सीख जाओगे। 30 रुपये प्रतिलाश कमीशन के लगते हैं। अब जाओ, नहीं तो सुनकर दिल बैठ गया। पहली बार काम करने के लिए निकला और नहीं तो ने जान निकाल दी। मरता क्या न करता, रुपया लिया और लाश संभाली। लाश के लिए 4 मानवीय कंधे चाहिए थे, परंतु लोग आते, देखते और चले जाते। कोई कंधा देने को तैयार नहीं। किसके पास टाइम है। एक हाथ ठेली पर लाश रख गंगा के तट पर जाने के लिए निकल पड़ा। अभी चौराहे पर ही पहुंचा था कि चौराहे पिकेट का सिपाही आया। बड़ी आत्मीयता से उसने लाश को देखा और अपनी बख्शीश मांगने लगा। मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। मैंने आश्चर्य रूप से देखने से वह समझ गया कि ये नया आदमी है। उसने कहा, यहां से गुजरने का टैक्स। मैंने उसे हतप्रत नजरों से देखा। उसने धमकाना शुरू किया। काफी हील हुज्जत के बाद कफन को सिपाही यह कहकर कुर्ता के काम आएगा ले लिया। आखिर चौराहा पार किया। अभी कुछ थोड़ी दूर ही चले थे कि हथेली पर लाश देख एक बड़े नेता कोयल से उतरे। उन्होंने देखा और अरे ये तो मोहल्ले की बिटिया है। आप पहचानते हैं सर? पूछने पर अपने गुर्गे के इशारे और कान में बुदबुदाने, अरे कहाँ आफत में पड़ रहे हो, यदि पहचान लिया तो सब पोल खुल जाएगी। अरे नहीं, हमें तो सब बिटिया ही नजर आती हैं। नेताजी ने जल्दी से युवती की लाश से लौंग उतारी और उसे स्मारक बनवाने की घोषणा के साथ अपनी क्वालिस में बैठकर फुर्र हो गए।
लाश को लेकर शमशान घाट पहुंचा, पता चला कि शेष 130 रुपए में लकड़ी भी नहीं मिल पाएगी। बिना कफन की लाश को सब विच्छेदन रिपोर्टें बता रही थी कि सील भंग कर इसे दुनिया से विदा कर दिया। सिपाही ने उसे दरोगा जी के पास रिपोर्ट लिखाने के लिए आरजू मिन्नत करते हुए देखा था। रिपोर्ट तो नहीं लिखी गई, लेकिन दरोगा के कमरे से अपने बालों और बिखरवा कर वहां से गई थी। इस जीती लाश में इसके कसूरवारों ने कोई चिंगारी देखी और उसका कत्ल कर दिया। सिपाही ने यह बताया था कि कुछ दिन पहले नेता की पीए के रूप में यही लड़की नौकरी कर रही थी। विडंबना कि आज उसे कोई पहचान नहीं रहा है। हाँ, जो लाशों के बीच जीती जागती लाश बना डॉम आनंद के निवेदन पर उफनती गंगा के किनारे जली लाशों की अर्धजली लकड़ियों से उसकी चिता सजा रहा था। उसे देख ऐसा लगा कि जिस डॉम को समाज का पथ प्रदर्शक होना चाहिए था, उसके स्थान पर मानवता के कलंक समाज के अधिकार संपन्न हो। हरिश्चंद्र के वंशज होने का दावा करते कफन कर ले रहे हैं और हृदय से संपन्न डोम अपने कर्तव्य को निभाते दिख रहे हैं। तभी चिता सजा डोम ने कंधे पर हाथ रखकर कहा, कहाँ खो गए? चलो चिता तैयार करनी है। टूटती तंद्रा ने बताया कि जलाने से पहले नहलाते हैं कि क्रिया करने के लिए सबको उठाया, गंगा के किनारे नहलाया। अभी ढंग से पूरा सब डुबा भी नहीं पाया था कि उफनती भगीरथी में बड़े बेग से एक लाश आई और लाश से बड़े जोर से मिली। मेरे हाथ उसे संभाल नहीं पाए और गंगा की तेज धारा में एक दूसरे के आसपास ऊपर नीचे जैसे दो सहेलियां बड़ी लंबी जुदाई के बाद अटखेलतियां करती हुई अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही हों। जैसे उसे मानव जात से घृणा हो गई हो। उसे किन्हीं भी हाथों का भरोसा नहीं रहा। उभरती डूबती बड़ी दूर तक यमुना शब कल कल की आवाज में पूछ रही हो कि जिस समाज में पली बड़ी हुई, जिन्हें उन्हें अपना संरक्षक माना, उसने क्या दिया? काश सारा समाज कम से कम एक लाश से तो कुछ सीख पाता। चिता रह गई सजी, देखा लाश ने लाश का साथ निभाया। जहां रही पली बड़ी उन आदमियों के बीच उसने क्या पाया? मित्रों, सामाजिक व्यवस्था पर यह व्यंग्यात्मक कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो, कुछ आपके दिमाग में आया हो, तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप कमेंट करें, इसको शेयर करें और लाइक करें। नमस्कार।